ऐसे घुटमुन चलते हैं, छुम छुम आवाज करते हैं। सब गोपियां और यशोदा मैया सुनकर के बड़ी आनंदित होती हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे नेक और बड़े है रहे हैं। अब लाल जी 1 वर्ष के है गए। 1 वर्ष को लाला है गयो, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार ना भय और ठाकुर जी को। यहां तो नामकरण संस्कार को भाव है, ब्रजमंडल में तो ऐसो कहमे कि भैया 1 वर्ष तक इतने उत्सव भये, इतने उत्सव भये कि यशोदा मैया लाला की छठी पूजनों भी भूल गई। या हमारे आज भी नाथद द्वार में श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले पूजी जाए, सप्तमी के दिन। भादों की सप्तमी में ठाकुर जी की छठी पूजे। काय को? बोले यशोदा मैया भूल गई 1 वर्ष तक। जैसी लाला 1 वर्ष को भयो तो कल जन्माष्टमी है, तब आज मैया ने सोची, बोले लाला तो कल 1 वर्ष को हो जाएगा, मोह लगा मैंने तो यहाँ की छठी पूजी नहीं। तब बड़ी बूढ़ी माता ने की, अब बोले भूल गए तो काबे, अब आज ही पूज दो। तब से आज तक सप्तमी के दिन, भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है और अष्टमी को फिर नंदोत्सव होता है। ऐसो लाला को उत्सव मनाया गया। करवट उत्सव मना रहे हैं, स्वर उत्सव मना रहे हैं, घुटरुन चलन उत्सव मना रहे हैं। जब कैसे कैसे उत्सव मने, काय बात को उत्सव है भैया? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। कल पूछ रहे आज काय को उत्सव है? बोले आज लाला ने, अच्छा ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द बोला गैया, फिर मैया। अब कई कहें गैया, कई कहें मैया, पर सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने मैया कही, और वो मैया भी गैया को देख के कही। गैया को देख के बोले मैया। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव है लगा। बोले काय बात को? आज लाला ने मैया कही है। फिर उत्सव भयो, बोले अब, बोले आज लाला ने बाबा कही है। फिर उत्सव भयो, बलराम जी लिए घूम रहे हैं लाला को गोदी में। बोले क्यों? आज लाला ने भैया कही है। अब तो ले ले गोद में सबरी गोपी के हमारो नामू बोल दे। ठाकुर जी धीरे धीरे अब हरकत सीख गए। मैया की लाला तेरी आंख कहां है? ठाकुर जी करें ऐसे, मेरी आंख। लाला तेरी नाक कहां है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ ले, ये मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहां है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ ऐसे बाहर निकाल के घूमे। अब तो सब गोपी नंबर नंबर लगामे अपनो। लाला तेरी आंख कहां है? ठाकुर जी ऐसे कर करके बेचारे पागल है गए। बोले सबरी आंख ही पूछे। एक गोपी चतुर आई, वहां ने ठाकुर जी से कही लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी वाकू ऐसे देखने लगे घूर के, बोले मैंने कान पकड़े और ये कहेगी अच्छा लाला मैंने क्षमा कर दिया, तू माफी मत मांगे। लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी ऐसे देखें, अरे मैया तू तो ऐसे ही बोला, लाला सब जाने। देखियो ये तो जाने ही ना या के कान कहां है। इतने लाल जी उठ करके आए और नेक नेक संभल के चल के और वह गोपी के पास आए और वह के कान पकड़ के बोले जय रहे कान। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करें। 1 वर्ष के है गए। नंद भवन चारों ओर गोपियां बैठी रहती हैं, बस लाल जी के दर्शन के काजे। अब कहा लीला करेगो, अब कहा करेगो, अब कहा करेगो। ऐसे लीला ठाकुर जी की चल रही है। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, नामकरण भयो नहीं। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन ब्रजमंडल में हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने निवेदन किया, बोले वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करें आप लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम हैं वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित, कहीं हमने आपके लाला को नामकरण कर दिया और कंस को पता चली कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है तो उसको संशय हो जाएगा कि कहीं देवकी का जो बालक उसका शत्रु है वो कहीं यही तो नहीं है, गर्गाचार्य जी क्यों नामकरण कर रहे हैं। और बाबा आपको स्वभाव है, मैंने अभी आके सुनी वृंदावन में करवट उत्सव है, बोलवे को उत्सव, घुटरुन चले तो उत्सव, इतने उत्सव कौन करे। अरे बालकन को इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नजर लग जाए बालकन को गोपनीय रखना चाहिए, ज्यादा उनको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। नंद बाबा बोले क्षमा कर दो, अब हम क्या करें, एक ही लाला है हमारो,
तो और सब ब्रजवासी को अपनों ही लगे हमारे सब उत्सव करें। गर्गाचार्य जी बोले अब थोड़े गंभीर है जाओ, नेक उत्सव कम करो। ये नामकरण उत्सव इसका ज्यादा प्रचार मत करना। तो ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। देव यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेकर के बैठी हैं और रोहिणी मैया अपनी गोद में श्री कृष्ण को लेकर के बैठी हैं गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए कि इनको कुछ पता है कि नहीं। देखें, श्री गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सबसे पहले बड़ी मैया यशोदा जी की गोद में बैठे हुए बालक को देखा, देखते ही बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। भैया क्षमा करियो पर ये आपकी गोद में जो लाला ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर क्योंकि ये अपने कुल का संवर्धन करेगा इसलिए लोग इसको राम कहकर के पुकारेंगे, पर बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और भी कई नाम संकर्षण आदि, बलभद्र आदि इसके होंगे, पर मूल नाम इनका राम होगा। यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, वर्णन आता है श्री गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों? श्री गर्गाचार्य जी देखते ही जान गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म है और ये वही परब्रह्म है जिनका मैं नित्य ध्यान करता हूं। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण यज्ञ भोक्ता त्रिलोकीनाथ। जैसे ये विचार करके गर्गाचार्य जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, बस हाथ कंपायमान होने लगे, प्रणाम करना चाहते थे, कहना चाहते थे मैया तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। पर तुरंत ही ठाकुर जी ने अपने दृष्टि से गर्गाचार्य जी को देखा, उनको स्तब्ध कर दिया। थोड़ी देर की उनकी समाधि लगी, मानो ठाकुर जी उनके चित्त में जाकर के गर्गाचार्य जी को समझा रहे हैं, हे गर्गाचार्य जी मैं प्रेम पावे के काजे या ब्रजमंडल में आया हूं। यशोदा मैया सब गोपी ब्रजवासी ये मुंह से यामारे प्रेम करें क्योंकि ये मुंह को अपनो लाला माने। कहीं इनको मेरी प्रभुता के बारे में पता चल गई कि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं, तो ये सब सहज प्रेम नहीं करेंगे, मुंह को ईश्वर मानकर के भजनों शुरू कर देंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं इनके प्रेम को लेवे के काजे आया हूं, आप कृपा कर मैया को बताइयो मत कि मैं परमात्मा। बंधु, प्रेम में अपने ईश्वरत्व को, अपने प्रभुत्व को छुपाया जाता है। जिस प्रेम में केवल और केवल अपनी योग्यताएं ही प्रकट की जाती हों वो प्रेम नहीं हो सकता, वो स्वार्थ है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता इसलिए दिखा रहा है ताकि उसकी योग्यता पर तुम रीझ हो, पर प्रेम में योग्यता और प्रभुता का दर्शन नहीं कराया जाता। प्रेम में तो अपने प्रभुत्व को और ज्यादा छुपाया जाता है। ब्रजवासियों से जो प्रेम है ना ठाकुर जी का, ऐसा प्रेम किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ठाकुर जी को किसी ने प्रभु माना ही नहीं। आज भी बरसाने चले जाओ, ब्रजवासी तो पूछो ऊपर कौन विराज रही है, बोले हमारी लाडली जू विराज रही है। कोई ये नहीं कहेगा राधा रानी विराज रही है, बाहर के लोग बोलते हैं राधा रानी। और सही पूछो ब्रजवासी राधा रानी बोलते ही नहीं है, ब्रजवासी श्यामाजू बोलेंगे, ब्रजवासी लाडली बोलेंगे। कभी कोई ब्रजवासी बोले कोई नहीं, कोई हम बार कोई पागल सो बोल दे राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी, नहीं तो मूल ब्रजवासी तो यही कहेगो अपने लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं, अपने लाला की सुध लेवे जा रहे हैं, अपने लालन जी को निहारवे जा रहे हैं। वो कभी उनको प्रभु मानते ही नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी को यहां बहुत प्रेम है। और इसमें भी दो बात होती है, संसार के कई लोग हैं वो आपको, आपके प्रभुत्व को अस्वीकार केवल इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सकें, देखो ये इतना श्रेष्ठ है लेकिन मैं तो इसको ऐसे रखता हूं। ऐसा नहीं, ये गलत है।
दूसरों को दिखाने के लिए किसी के प्रभुत्व को स्वीकार ना करना यह उचित नहीं है। वास्तविकता में जब प्रेम होता है तब प्रभुत्व स्वीकार नहीं होता। दिखावे के लिए किसी के प्रभुत्व को अस्वीकार करना यह संसार का नियम है। ठाकुर जी अपने प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते ब्रजवासियों के आगे, और गर्गाचार्य जी से मना कर रहे हैं कि आपसे मेरी प्रार्थना है। पर ब्रह्म हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैया को मत बताइयो मैं लाला हूं, नहीं तो अबे तो मोको माखन खवावे, अपनी गोद में सुलावे, अपने संग में लेके जावे, और या को पतो चल गई मैं भगवान हूं तो मैं पुजारी को दियावेगी गोकुल में, और मां जाके यूं कहेगी भगवान ने भैया जाए मंदिर में रखो, दिन रात या की आरती पूजा करो, सेवा करो। मैं तो प्रेम पावे आया हूं, मैया को मत बताइए। इसलिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ हो गए, और समाधि जब टूटी तो प्रणाम करते हुए बोले मैया आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ना, ये नारायण समो गुणी है, ये नारायण के समान गुण वाला है। अगर कभी ये कोई ईश्वरत्व कार्य करे तो आप संशय मत करना। बोले या को नाम तो धरो, या को नाम कहा है? गर्गाचार्य जी बोले बहुनि संति नामानि रूपाणी च गुणस्यते। मैया आपके अलाला के बहुत सारे नाम होंगे। यशोदा मैया बोली बाबा तेरे पाम पूजूं, बहुत सारे नाम मत धरे। एक मुंह को कोई नाम बताए थे जाके मैं अपने लालाए बुलाए करूं, या कि बहुत सारे नाम होंगे। गर्गाचार्य जी तो बता रहे इस पे तो इसके नामों की तो सहस्त्रावली होगी मैया, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम। बोले तेरे पाम पूजू बाबा, मुंह को एक नाम बता, मेरे लाला को कहा नाम। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। भैया आपका ये लाला पहले भी जन्म ले चुका है, और इसके पूर्व के अवतारों में अलग अलग वर्ण था, कभी श्वेत वर्ण था, कभी रक्त वर्ण था, कभी पीत वर्ण था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। इदानीम कृष्णताम गतः। मैंने बताया ना कर्षतीत कृष्ण, जो सबका आकर्षण करता हो वो कृष्ण है। कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है काला। काला नहीं, थोड़ा गहरा रंग हो। अच्छा, गहरे रंग की खासियत होती है दूर से देखो तो काला ही दिखेगा, लेकिन समीप जाओ तो जैसे जैसे समीप जाओ, अब गहरा हरा रंग हो दूर से देखो तो काला दिखेगा, गहरा नीला रंग हो दूर से देखो काला दिखेगा। अगर आपको बिहारी जी काले दिख रहे हैं, राधा रमन जी काले दिखते हैं, राधा वल्लभ जी काले दिखते हैं, तो या को मतलब है दृष्टि अभी दूर है, भक्ति में अभी आपके में दूरी है। यही मारे आपको ठाकुर जी काले दिख रहे हैं, वो काले नहीं है। तो बोले उनको वर्ण कौन सा है? बोले कृष्ण वर्ण है। बोले वो कैसा है? बोले वो तो तभी दिखेगा जब दृष्टि कार्य ते नेक और भक्ति बढ़ेगी, तब कार्य ते ठाकुर जी कछु अलग दिखेंगे, तब पता चलेगी वास्तविक रंग कौन सा है इनको। ये भी एक सूत्र है कि जब तक श्याम सुंदर काले दिख रहे हैं तब तक समझो कि अभी भक्ति सूक्ष्म ही है। वो काले नहीं है, वो कृष्ण है। और कृष्ण वर्ण ना ही सांवला होता है, ना ही काला होता है, ना ही नीला होता है, ये कुछ अलग ही होता है, कुछ विलग ही होता है। कैसा वर्ण है जिसको देखते ही आकर्षण हो जाता है। किसी गहरे कॉम्प्लेक्शन वाले व्यक्ति से कभी आकर्षण होता है क्या? नहीं होता। हम मानवों का तो कभी नहीं होता। श्री कृष्ण से कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका वर्ण काला नहीं है, कृष्ण वर्ण है। और वो कृष्ण वर्ण कैसा है उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं कि वो दिखे, वो है कैसा। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो जैसे ही ठाकुर जी को नामकरण है गयो, लाल जी नेक और बड़े हैं लगे। अब तो जैसे जैसे नेक और भय, ठाकुर जी चलनो भी सीख रहे हैं, दहली पार करनो भी सीख रहे हैं। बड़ी लीलाएं ठाकुर जी की, इतनी सारी लीलाएं हैं, कभी मन करे कितनों विस्तार से कहें ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला को।
लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अब वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही लाल जी 3.5 वर्ष के भय हैं, ठाकुर जी इतनो उधम मचामे, इतनो उधम मचामे, जाकी कोई सीमा नहीं। श्रृंग्यग्निडंश्च जलद्विज कंटकेभ्य। बंधुओं, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, उनमें ये माखन चोरी लीला जो है, ये बड़ी मधुर लीला है। ठाकुर जी माखन चोरी क्यों करते हैं, ये मैं पहले लीला सुनाऊंगा, फिर उसके बाद उसका मूल भाव बताएंगे। ठाकुर जी श्रृंगी गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं, और तब तक लटके रहे जब तक गैया खड़ी ना हो जाए, और जैसे ही गैया खड़ी हो जाए सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक गए वहीं पे। अब गैया जहां दौड़ रही है, ठाकुर जी लटके लटके डोल लें, ठाकुर जी को झूला। लेकिन गैया के सींग में कभी कभी नंद बाबा घी को लेप लगा दें, लेकिन ठाकुर जी को तो नहीं है। मैं रोज सवेरे आमे आंकन ने मीटते हुए सीधे गैया के सींग ही पकड़े। वह गैया तो कह रहे मानो मुझको झूला के लाभ, वहां पे झूलते हुए ठाकुर जी जामे। लेकिन आज गैयान के सींग में घी लगो, ठाकुर जी ने जाके जैसी पकड़े, गैया खड़ी भई, नेक दूर चली होगी, सोई ठाकुर जी के हाथ रिपटन लगे। ठाकुर जी चिल्ला, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया मुझको मार रही है। ठाकुर जी के हाथ जैसे सरकन लगे, गैया ने तिरछी नजर से देखी, बोले लाला गिरवे वारो है। तो गैया के मन में 2 भाव आए, बोले कहीं निष्ठुर जमीन पर गिर दिए तो लग जाएगी, और दूसरा भाव आया ये बड़ो उधम मचा, मैं आज इनको उन्हें मचा चकाए दूं मैं। सो गोबर के ढेर में जाके गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले अरे अरे यहाँ पे खड़ी है गई, मैं गोबर में धस जाऊंगा। ठाकुर जी गैया से बात कर रहे हैं, गैया भी जोर जोर से अपने सिर हिला रही है, जल्दी गिरो, मेरे गोबर में नहा ले। आज रोज सवेरे मैया जल में स्नान कराए, आज मेरे गोबर में नहाओ। और जैसी गैया ने सींग हिलाए, सोई ठाकुर जी को हाथ रिपट गया, और गले गले तक गोबर में जाके ठाकुर जी गिर गए। अब तो गैया उछल उछल के आनंद कर रही है। ऐसे गैया आनंद करें ठाकुर जी के संग। कभी गैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, बड़े गौ माता के संग भी लाल जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। यशोदा मैया आवे, लाला कहाँ है? अब गले गले गोबर में धसे हुए ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं यहां हूं, मुझको जल्दी निकार। यशोदा मैया जावे, जाके लाला को निकारे, बोले कितनों नभाव धुभाव, जय में आके खेले गोबर में। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। हाँ मैया मैं सूकर हूं, पूर्व जन्म वो बरा भगवान भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी काई। मैया बोली हम बे, बोले वो मैं तो हतो, मैं ही बरा बन के आयो। मैया बोली कहां ते जन बात बनानो सीख गो है, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रो है, बंदरन की तरह उछले यहां ते मां, और बात और बनावे इतनी। मैया ले जाके स्नान करावे, फिर से श्रृंगार करे ठाकुर जी को। आहा, श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, जलती भई लकड़ी लेकर के बलराम जी के पीछे भागेंगे, फिर नेक देर बाद बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागेंगे, यशोदा मैया इन्हें बचाती डोले। श्रृंगी अग्नि द्यंष्टि, ठाकुर ये इतनी बढ़िया लीला लगती है मुझे। ठाकुर जी सवेरे उठ के रोने लगे। मैया बोली लाला काय बात को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गए हो। मैया बोली कहाँ अत्याचार है गए हो तेरे संग? मैया देख कल हमारी गौशाला में गैया ब्याई। मैया बोली वो तो रोज ही ब्याह में, कल कहा है गो? बोले अरे मैया वो गैया ब्याह। अच्छा एक नाना जी हमारे एक बात कहते, बोले नंद भवन में नित्य 1 वर्ष तक तो नंदोत्सव मने, और 3 वर्ष के जब लाला है के वाके बाद 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने फिर नंदोत्सव मनाए। ये नंदोत्सव काय के मनाए? बोले 9 लाख गैया, हर दिन एक गैया ब्याह जाए, और वह गैया के ब्यावे पे ठाकुर जी उत्सव मनाते, वाको नाम धरते, वा के नाम से खूब लुटाते, खूब जैसे नंद बाबा लाला के जन्म पर लुटामे, ऐसे लाल जी रोज गोकुल में जाके कछु ना कछु लुटा के आमे। सब गोकुल वाले ने पता हो किया कि कोई गैया ब्याह गई होगी आज। इतनी सारी गैया है। कोई भी गैया ब्यावे
तो ग्वारिया को सख्त आदेश है कि लाला को कक्ष से लेके जानो है, अपने आगे डंडा लेके खड़ो रहेगो जब गैया ब्यावेगी। और ठाकुर जी को नियम है, जैसे ही गैया के उधर से बछड़ा नेक बाहर आवे तो गैया दो गोमुखी है जाए, मतलब एक तो गैया को मुख है और पीछे से बछड़ा बाहर आयो तो वाको भी मुख, तो दो गोमुखी है गए, दो तरफ गौमुख है गए। तब ठाकुर जी वाकी परिक्रमा लगा में गैया की, और परिक्रमा लगा के फिर वाकी आरती करें। ये नित्य के क्रम ठाकुर जी के हैं 3 वर्ष से। अपने आगे लाल जी वाकू बछड़ा को जन्म हो गए को वाकी सुंदर ठाकुर जी अपने हाथन से साफ करें, फिर वाकू गरे ते लगा, फिर वाकू नाम धर दें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रहे हो? कल एक गैया ब्याई हमारी। मैया बोली वो तो रोज ब्याह में, कल कहा है गो? बोले मैया मैंने आज तक सोची नहीं, पर जैसे ही वह बछड़ा ने जन्म लियो मैंने वाकू हृदय से लगायो और मैं वाकू देख रहा हूं ये कैसो है। अचानक वाने अपना मुंह खोला और मैंने देखी वाके मैया सबरे दांत निकल आए। मैया बोली तो मैया मैं 3 बरस को है गो, बुढ़ापे की ओर मेरी उम्र जा रही है, अभी तक 5 दांत निकले हो, बाकी सबरे दांत निकल आए जन्म लेते ही। या हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं। ऐसी बात जब यशोदा मैया सुने तो जितने काम हो में सबन को छोड़ के बैठ जाए और सिर पे हाथ धर के खूब हंसे और हंस हंस के नेत्रन में आंसू ले आवे और फिर जाके लाला को गोद में बैठा ले। अरे लाला तू कहां ते बात बनावे? अब नेक्स्ट से ठाकुर जी उनको समझाओ कि क्यों तेरे दांत ना आ रहे? मैया मेरे दांत क्यों ना निकल रहे, जल्दी बता। बछड़ा के सबरे दांत आ गए, मेरे नाए मुझको तो वाके सामने हंसवे में शर्म आवे। यशोदा मैया के में लाला तू दूध पीवे, तू दूध ना पीवे, तू केवल मक्खन मिश्री खातो रे पूरे दिन। और मक्खन कैसो होवे? बोले मक्खन चीकनो होवे। अब चीकनो मक्खन तू खावेगो तो तेरा मुंह चीकनो हो जाएगा, और चीकनी वस्तु पे ये ठोस वस्तु जो हमें कहा फिसल जाए। तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत पेट में चले जाएं, तो दूध पिएकर तेरे दांत निकल आमेंगे। ऐसे मैया ठाकुर जी को समझा रही है। ड्यमष्टि श्रृंग्यग्नि ड्यमष्टि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी इस प्रकार लीला करते हैं अपने घर में। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, अचानक से ग्वाल वालों में एक धक्का पड़ गया तो रोने लगे। ठाकुर जी बोले तुम लोग क्यों रे, दूध दही घी पाओ ना हो? ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब व्यवस्था, हमारे पास थोड़ी, हमें तो कर के रूप में कंस को जमा करवाना पड़े। वास्तव में कंस ने कर लगाया था, टैक्स लगाया था ब्रजवासियों पर। जितना भी दूध घी दही मक्खन होगा उसका कुछ प्रतिशत ही रख सकते हैं, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। केवल नंद बाबा को छूट थी। लाला हमको तो इतना मिले कि एक समय में एक घर को सदस्य ही दूध घी दही आदि को सेवन कर सके। तो हमारे यहां तो ऐसो बटो भयो, सुबह पिताजी दूध पी लेंगे, मध्याह्न में मैया छाछ पी लेगी, रात में हम मक्खन खा लेंगे, बहन दही पी लेगी, क्योंकि एक व्यक्ति तो सबरे सामग्री को ले ही ना सके, इतना हमें देना पड़े मथुरा में। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले अरे राम राम राम, ये क्या हो रहा है? सद वस्तु का असदव्य। ठाकुर जी बोले चोरी करो। बंधुओं, भगवान ने सबसे पहले चोरी करके सुख श्री यशोदा मैया को ही दिया। गोपियों के यहां ये चोरी करना क्या है? उनके मनस्थ का हरण करना, उनके मन को स्वयं में लगवाना। गोपियां भी कम नहीं है, ठाकुर जी पे आरोप लगाते रहते हैं सब। ये गोपियां भी नित्य प्रार्थना करती हैं श्याम सुंदर आवे, थोड़ी देर उनके साथ कछु आनंद करवे को अवसर मिले। लेकिन सबसे पहले ये माखन चोरी का सुख ठाकुर जी ने यशोदा मैया को प्रदान किया। ठाकुर जी सब ग्वाल वालन से बोले कल से चोरी करेंगे भैया, लेकिन सबसे पहले अपने घर में ही करके देख लें कैसे करनी है। आहा, सुबह उठते ही ठाकुर जी अपने नूपुरन को पकड़ करके, क्योंकि ठाकुर जी उठे और जैसे ही बिस्तर से नीचे पाम धरें, नूपुरन की आवाज यशोदा मैया को आ जाए, यशोदा मैया दौड़ के पहुंच जाए, बोले लाला उठ गए हो।
लेकिन ठाकुर जी उठते ही आज अपने नूपुर पकड़े और नूपुर पकड़ करके ऐसे चल के जा रहे हैं जैसे कोई जानवर चार पामन से चले ना, ऐसे ठाकुर जी अपने पाम पकड़ के चल रहे हैं, कहीं मेरे नूपुर की आवाज नहीं आ जाए यशोदा मैया को। और चल करके ठाकुर जी पहुंच गए गौरस भंडार में, जहां पर दूध दही मक्खन सब धरो है। ठाकुर जी जाकर के एक मटुकिया से अब मक्खन लेकर के प्रेम से पान लगे। इतने में ही सामने के प्रतिबिंब में एक मणि लगी है, उस मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी चतुर है, कहीं मैं चोरी करवे ना आ जाऊं तो पहले तो ही एक रक्षक छोड़ रखो है, यहाँ पे एक छोरा पहले तो ही बैठा रखो है कि वो नजर रखे कि कहीं मैंने चोरी तो ना कर ली। लेकिन जे है तो हमारी सी उम्र कोई न, एक बात करके ही देख लें कछु बात बन जाए तो। ठाकुर जी बोले अरे लाला तू यहां कहा कर रहा है? अच्छा तो को मैया ने बैठा रखो है कि यहां कोई चोरी कर आए तो वाकू तू पकड़ लियो। देख भैया मैं तो को जितना मक्खन खाऊंगा ना वहां में से नेक नेक तोकू भी दे दूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो मैया ते। अपने ही प्रतिबिंब से ठाकुर जी बात कर रहे हैं। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित ठाकुर जी की लीला को देख करके सबके बीच में ठाकुर जी लीला करें तो समझ आता है कि परब्रह्म अपनी लीला कर रहे हैं, पर ठाकुर जी ऐसे लीला में लीन हो गए कि एकांत में भी वे भूल जाते हैं कि वे परब्रह्म हैं। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से ही बात कर रहे हैं और उतनी सहजता से जैसे आज के बालक हो। अच्छा तू रक्षा के काजे खड़ो है यहां पे, देख तू मेरी मैया से शिकायत मत करियो तो या माखन में से कचू हिस्सा में तो को खवाए दूंगो, मैया तो मत कहियो, चल तू भी खा ले और मैं भी खाऊंगा। और इतने में ही ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन लियो, तो सामने प्रतिबिंब में भी माखन दिख गयो। ठाकुर जी बोले अरे जे कोई रक्षक ना है, जे वो चोर है ये मोते पहले चोरी करवे आया हो यहाँ पे, अरे दारी के तेरी मैया तो जाके कहूंगा मैं, तू यहाँ रक्षा ना कर रहा, तू तो चोरी करवे आयो हो यहाँ पे। लेकिन अचानक ठाकुर जी कह मैं अच्छा यही के मारे तो मैं सबंत कह रहा हूं कि भैया अब हम चोरी करेंगे, कोई बात ना, मैं अपने घर में कर रहा हूं, तू मेरे घर में कर रहा हूं, कल मैं तेरे घर कर लूंगा, चल तू चोरी कर ले, कोई बात ना। यशोदा मैया को स्वर सुनाई दिया, बोले कि लाला कौन ते बात कर रहे है। यशोदा मैया जैसे ही गई जाकर के देखी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात भी कर रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं। लाला कन्हैया जी तू कहा कर रहा है, चोरी करे? अरे नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। तो बोले फिर कहा कर रहा है? ठाकुर जी के मैया ये तेने मेरे हाथ में पद्मराग के कड़ूला पहना है ना, मैं धूप में जब जाऊं तो धूप के प्रकाश से मेरे हाथन में जलन है जाए। कल मधुमंगल ने मुंह को बताई, बोले लाला या हाथ की जलन को दूर करवे को एक ही उपाय है, तू मक्खन में अपनो हाथ बोर लियो। मैया मैं तो मक्खन में अपनो हाथ बोर के अपनी जलन दूर कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा जलन दूर है गई तेरी? हाँ मैया बड़ी स्वाद पड़ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है, मन तो कर रहा है कि पूरा ही डूब जाऊं या मैं मक्खन में, ऐसा ऐसा आनंद दे रहा है। अच्छा लाला जे बता हाथ में जलन है रही तो तेने हाथ बोर लियो, ये तेरे मुंह पे कैसे लग रहा हो मक्खन? मैया हाथ में जलन है रही, मैं हाथ की जलन मिटा रहा हूं, इतने में मेरे पेट में जलन शुरू है गई। मैंने सोची या मक्खन में बड़े गुण है भैया, जे जलन को दूर कर दे तो पेट की जलन भी मिटाए देगो। सो मैंने नेक सो मक्खन खा लियो और वाकू खाती मेरी पेट की जलन भी दूर है गई मैया। मैया बोली लाला तू चोर है गयो तो ये बात तुमको पता चली, परंतु तू तो झूठ भी बोले। जैसे ही मैया ठाकुर जी के पास गई, ठाकुर जी बोले मैया मैया धीरे आइयो, एक चोर खड़ो है सामने, मैंने याकू भेला पुसला के खड़ो कर रखो है, नेकात देर में यहाँ पे झपट के याकू पकड़ लूंगा या कि मैया के पास ले चलेंगे मैं और तू दोनों। मैया बोली कौन सा चोर? बोले यहाँ धीरे ते आइयो, देख सामने खड़ो है, बहु मक्खन खा रहा है। यशोदा मैया ने आकर के देखा तो सामने के खंभ के प्रतिबिंब में ठाकुर जी अपने आप को ही चोर कह रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया आकर के खड़ी भई, ठाकुर जी बोले अरे मैया देख वाकई मैया भी आ गई।
यशोदा मैया बोली बावड़े, जे तू ही है और ये मैं ही हूं ऊपर, ये हमारा ही प्रतिबिंब है, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रहे हो। सो ठाकुर जी की चतुराई देखो, अब झूठ तो पकड़ो गए हो, सो नेक में ही बात बदल के कहा कह रहे हैं, अच्छा जी मैया मैं हूं? बोले हाँ ये लाला ये तू ही तो है। बोले हम बे मैया, ऊपर मोटी सी तू भी तो दिख रही है, ये तो मैं ही हूं, लेकिन मैया तेने मुंह को कभी बताई नहीं, मैं इतना मलूक हूं, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे, मोकू मेरी नजर लग गई होगी। मैया गोद में उठावे लाला, एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले, और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो कुछ कहूं नहीं। अरे मैया जे बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की हैं? बोले जेऊ तेरी हैं। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकीन में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूं, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूं सब चीजन को, तो मोए रोक टोक काई कुए कि तू ऐसे ना खावेगो, चोरी ना करेगो, जे ना करेगो। यशोदा मैया भागे पीछे और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, कभी छत पे चढ़ जाएं, कभी गौशाला पहुंच जाएं, गैयान के पीछे जाके छुप जाएं। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उदम मचा में। ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही भैया घर में तो चोरी हम करना है पा रहे, अब गोपीन के यहां करेंगे। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयो गैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। ठाकुर जी चोरी करते हैं, परंतु बंधुओं यहां भाव ऐसा है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं 5% और ढिंडोरा पीटा जाता है 95%। मतलब ठाकुर जी क्रिया तो करते हैं नेक, लेकिन बता दिया जाता है बहुत। और वो क्यों किया जाता है? अब चोरी भैया एक गोपी की यहां, लेकिन शिकायत करवे पूरा मोहल्ला आवे, काहे को? वह गोपी के चक्कर में हमको भी दर्शन हो जाएंगे लाल जी के। ऐसी गोपीन की भाव, ऐसी गोपीन की मनस्थिति है। गोपियां कह रही हैं, बोले मैया अपने लाला को समझाए लो। का कियो मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले एक दिना में बैठी भाई, बहुत ध्यान से सुनियो, एक दिना में बैठी भाई तुम्हारो लाला आयो, और तुम्हारो लाला आके मुझसे बोलो, बोले अरे अरे भाभी जी तुम्हारे घर से मीठी मीठी दही की सुगंधी आ रही है। मैं मैया दही की मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी, कहीं चोरी ना कर ले जाए। मूढ़ो, मूढ़ो समझते हैं? अब हमारे यहां तो मूढ़ा ही बोलते हैं। बैठने वाला, अंदर से पोला होता है, छोटे छोटे होते हैं। मैया मैं मटकी के ऊपर मूढ़ो धर के बैठी कि कहीं लाला चोरी नहीं कर ले। मैंने नेक दूध को मीठो दही बनायो, सोई आ गए। बोले भाभी जी ऐसा लग रहा है मीठो दही है तुम्हारे घर पे। मैंने कि लाला यदि तेने ढूंढ के दिखाई दियो तो दही तेरो। अब मैंने सोची मैं तो ऊपर ही बैठी हूं, मेरे नीचे तक कैसे ले जाएगो? सोई तुम्हारो लाला बोलो भाभी जी 5 मिनट को समय दे दे, नहीं दही अपने नाम कर लियो तो मैं हूं नंद को छोरा नहीं। मैंने कि हाँ जा जा लगी लाला तेरी और मेरी, जा तू दही अपने नाम करके दिखा। सोई मैया तुम्हारो लाला गयो और पीछे की हमारी गौशाला में जाके गैयान के सबरे बछड़ा बछियान को खोल के भाज गयो। अब सबरे बछड़ा बछिया गैयान को दूध पीने लगे। इतने में ही मेरे बालकन ने हल्ला मचाया, अरे मैया जल्दी देख गौशाला में सबरो दूध बछड़ा बछिया पी रहे हैं। जैसे ही मुंह को पतो चली बछड़ा बछिया खुल गए, सोई में उठ के भाग गई।
सोई तुम्हारो लाला पीछे के द्वार पे आयो, मूड़ा उठा करके दही लेके गोद में बैठ गए हो। बोले मैंने पहले ही कही दही अपने नाम कर लूंगो। बोले ऐसो है तुम्हारो लाला, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बछड़ान को बछियान को खोल के भाग जाए, क्वचित समय, कोई भी समय पे। क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? बोले दधी पयह, दही की, मक्खन की, पयह यानी दूध की। श्री कुम्भनदास जी महाराज ठाकुर जी की दूध चोरी लीला पर एक पद गाते हैं। माखन चोरी, दही चोरी, घी चोरी, पर श्री कुम्भनदास जी कहते हैं इसको कहते हैं फूटकार लीला। कहा कौन सी लीला? फूटकार लीला। फूटकार को मतलब क्या रे? इसको कहते हैं फूट। फूटकार लीला। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। हाँ पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके आज हरि। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो। गिरधर दिन प्रतिनी के आज हरि, गिरधर दिन प्रतिनी के आज हरि, पाए हो नीके आज दधी, पाए हो नीके आज हरि। एक गोपी ने अपनो दूध बढ़िया से मटका में भर के और सुंदर अधोटो दूध एक सुंदर घंटी के छींका पे लटकाए दियो कि लाला चोरी करवे आवेगो, और जैसे ही छींके को पकड़ेगो घंटी बज जाएगी, और जैसे ही घंटी बजेगी स्वर आवेगो, दौड़ करके आऊंगी, डंडा लेके लाला की खूब जोर से धुनाई करूंगी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग पीछे के द्वार से पहुंच गए। ऊपर देखो छींके पे बढ़िया सुंदर अधोटो दूध रखो है। सोई ठाकुर जी ने कही भैया आज यही दूध को पान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले लकुटी है ना संग में, नेक ऊंचो चढ़ाए दो, बढ़िया नीचे तो एक छिद्र कर दूंगो, दूध पूरा नीचे आवेगो, मैं ओक लगा के पीऊंगो, जितनो दूध छलकेगो चारों तरफ तुम सबरे खड़े है जाइयो, वह दूध को तुम लोग पान कर लियो। आज बढ़िया अधोटे दूध को ही भोग लगाएंगे। 5 ग्वाला, वाके ऊपर 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, वाके ऊपर अकेले ठाकुर जी। फिर भी इतने छोटे छोटे ग्वाला हैं कि अभी तक छींका के पास पहुंचे ही ना है। सोई ठाकुर जी ने अपनी लकुटी ली और लकुटी लेके जैसे ही मारन लगे, इतने में ही मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला रुक 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 रुक, अभी मत छेड़ियो, अरे ऊपर तो देख, एक घंटी के ऊपर छींका बंधो। अरे बड़ी चतुर गोपी है यार, पता है हम चोरी करवे आवेंगे और हम जैसे ही छींको पकड़ेंगे स्वर होएगो, स्वर होते ही ये गोपी आके हमको पकड़ेगी। लाला सावधानी बरते, भैया कहीं और चल लें, आज कहीं और दही मक्खन दूध खा लेंगे या क्या हम ना खाएंगे, देखियो अभी पकड़ लेगी हमें। ठाकुर जी बोले आज तो यही के यहाँ कोई दूध पीनो, तूने एक डट में अभी आऊं। ठाकुर जी वह घंटी की ओर देखें, एरी घंटी ए तू हमको जाने? घंटी ने हाथ जोड़ के कही, बोले जी भगवान मैं आपको जानूं, मैं आप स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं। ठाकुर जी बोले दासी है तो फिर स्वामी की आज्ञा को पालन करेगी?
बोले निश्चित करूंगी। बोले हम तो को हिलामेंगे, तेरे ऊपर रखे छीका में से दूध पिएंगे, लेकिन तू बजियो मत। घंटी बोली जो आज्ञा स्वामी, मैं नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने खूब छींको हिलायो, नहीं बजी। जोर जोर से छींको हिलायो, नहीं बजी। ठाकुर जी बोले आज्ञा पालन कर रही है, चलो अब प्रेम से भैया हम तो पामेंगे। तुरंत ठाकुर जी ने लकुटी लेकर के जैसे ही छिद्र कियो, दूध की अविरल धार नीचे गिरने लगी। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही दूध जान लगो, ठाकुर जी प्रेम से पीने लगे, वही छलक करके नीचे गिरने लगो। नीचे खड़े हुए ग्वालन ने अपने ऊपर ऊपर मुख करके अपना मुंह खोल लियो। एक तो अधोटो दूध ठाकुर जी के हाथ से लग रहा है, फिर ठाकुर जी अपने ओट्स से पी रहे हैं, तो अधरामृत मिश्रित है कि नीचे गिर रहे हो, और वाकु सब ग्वाला पी रहे हैं। कभी कभी वो दूध की धार ठाकुर जी के माथे पे, नाक पे, कान पे, सिर पे, सब जगह पड़ रही है, मानो ठाकुर जी पान भी कर रहे हैं और अभिषेक भी करा रहे हैं। बंधुओं, वास्तव में ये पंचामृत अभिषेक जो होता है ना ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का ही होता है, मानवों का नहीं होता। क्यों? बोले ठाकुर जी को जब पंचामृत अभिषेक होवे तो ठाकुर जी नेक अपनी जीभ और निकाल लें, प्रेम से बात दूध घी दही सबको पान और करें। तो ये हमारे ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक में बड़ा सुख मिले। घंटी ने मन में विचार कियो, दुग्ध पी रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, और मैं निगोरी यहाँ चुपचाप बैठी हूं। अरे मेरो यही तो कर्म है कि जब भी ठाकुर जी को अभिषेक हो, ठाकुर जी दूध पी में, मेरो बजवे को ही तो स्वभाव है। जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर दूध गिरने लगो, पीन लगे ठाकुर जी, सोई जोर जोर से छींका पे लगी, भाई घंटी बजन लगी। जैसे ही घंटी बजी, महाराज स्वर सुन करके गोपी डंडा लेकर के आई है वहां पर। जैसे ही गोपी आई, गोपी के आते ही ठाकुर जी ने तो छींको पकड़ रखो, सबरे ग्वाल बाल भग गए, ठाकुर जी अकेले लटके रह गए ऊपर। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब स्वरूप देखो, घंटी, घंटी के नीचे छींको और छींका पे लाल जी लटके हुए, और नीचे सखी खड़ी है हाथ में डंडा लेके। बोले अब आ नीचे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कैसे बच के भागू यहाँ थे, और ये सबरे मेरो साथ देवे वारे नेक में भाज गए यहाँ थे, सबरे ग्वाला भाज गए वहां थे। आहा, रखियो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, राख्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, यह ठाड़े पे पी के, यह ठाड़े ठाकुर जी वहां से कहने लगे अरे सखी मेरे लग जाएगी, तुमको मारियो मत। सखी कहने लगे ना ना तू नीचे आ जा, जैसे नीचे बिल्कुल व्यवस्थित आएगा तभी तेरी पूजा उतारूंगी। ठाकुर जी सोचने लगे कैसे भागूंगा यहाँ से। सो ठाकुर जी ने ऊपर देखी कि जो छींका में से दूध अभी निकल ही रहे हो, सो ठाकुर जी ने नेक देर में मुंह खोल के अपने मुंह में सबरो दूध भर लियो, और दूध भर के जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे उतर के आए। जैसे नीचे उतर के आए, गोपी ने हाथ पकड़ो, बोले बता तेरी मैया बहुत के मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो तो को मैंने। ठाकुर जी वहां की ओर देख रहे हैं और मुंह भरो भयो। गोपी करी कहां भर रखो मुंह में। श्री कुम्मन दास जी कहते हैं भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस हर गंडूस छीट दे मारी, हर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। जैसे गोपी ने हाथ पकड़ के कहा भर रो तेरे मुंह में। ठाकुर जी बोले पास आ। गोपी ने पास गई, सोई वाक्य खुले भाई नेत्रन में ठाकुर जी ने सीधे मोते अपने पिचकारी मारी, भर गंडूस छीट दे मारी। अब जैसे ही छींटा वाके मुंह में पड़ो,
पीछे को कर गई, अपनी आंखन मीड़न लगी, आंख मीड़ के नेक माने ऐसे देखी तो ठाकुर जी को ठेंगा दिखा के वहां से भाज गए। भर गंडूस छींट दे मारी, भर गंडूस भाग चले दैकी के लालन, भाग चले पाए हो नीके आज हरि, पाए हो कुंभरदास प्रभु चल खंडन, कुंभरदास प्रभु हे कुंभरदास प्रभु चल पर खंडन, कुंभरदास जान न देहो ही के लालन, जान न देहो। आहा, श्री कुंभन दास जी कह रहे हैं जैसे ही वो गोपी गिर पड़ी, आंखन को मीड़न लगी तो और सखी आ गई, और सखी ने आए करके वाकू संभालो, वहां से पूछी कहाँ भय, वहां ने सब बताई, बोले ऐसे ऐसे लाला आयो, ऊपर छींकाते दूध पी के जान लगो, मैंने पकड़ लियो, घंटी बज गई, नीचे आयो, नीचे आकर के भर गंडूस छींट दे मारी, मुंह पे छींटो मार करके भाज गयो। अरे तेने पकड़ो काई को नहीं। गोपी मुस्कुराने लगी। आहा, कुंभन दास जी कह रहे हैं, बोले गोपी मुस्कुरा क्यों रही है? बोले गोपी हमारे मुस्कुरा रही है, बोले तनते भाग गए हो लेकिन मेरे हिये में बैठ गए हो, हिये ते नहीं जा रहे हो। अरे सखी मैं कहा बताऊं, कोई ने वा लाला को त्रिभंग लली देखो होगो, कोई ने वा लाला को घुटमुन चलतो देखो होगो, कोई ने वा लाला को अलग अलग रूप में देखो होगो, लेकिन जा रूप में मैंने देखो वहां में तो कोई ने ना देखो। बोले कैसा रूप है? भर गंडूस गाल दोनों फूले भय हैं, मुंह से दूध को छींटो मेरे मुख पे मार रहे हो है, और वो दूध भी अढोतो है, वहां में भी वाको अधरामृत मिलो भयो है। कहा बताऊं, भाज गयो तो कहा भयो, मेरे हिये में रह गयो है। आहा, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। इस प्रकार ठाकुर जी की ये फूतकारी लीला ऐसो आनंद करा के गए। कभी कभी मन में आवे, ये लाल जी के गाल हमेशा फूले ही क्यों रहे? ये तो फूतकार करवे को तैयार बैठे हैं, हमने अभी उनको अवसर दियो नहीं है। या हमारे इनके गाल फूले ही रहे। देखो राधा रमन जी को गाल फूले रहेंगे, राधा वल्लभ जी फूले रहे, श्रीनाथ जी फूले ही रहे हमेशा। ये अपने मुंह में इनने अधरामृत और दूध भर रखो है, लेकिन हमारी भक्ति जादना व गोपी की तरह है गई, जादना हमारे हाथ पड़ गए। बैदना ऐसे भर गंडूस छींट दे मारी, बैदना हमारे ऊपर भी फूतकार लीला करके जाएंगे ठाकुर जी। बोल फूतकार लीला करवे वारे लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। और भी बहुत सारी माखन चोरी लीलाएं भैया, सब सुननी है तो नासिक की कथा सुनियो। हम 2-3 दिन तक ब्रज लीला ही कहेंगे वहां पे। 1 महीना कथा है भैया, विस्तार से कहेंगे सब। और नए नए पद सूरदास जी के, कुंभन दास जी के, गोविंद दास जी के और लीलान पे जो जो पद आएंगे सबको भाव रखवे को प्रयास करेंगे। ऐसे माखन चोर भगवान की जय। बंधुओं, ठाकुर जी कौन है? माखन चोर कौन है? और ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी को माखन इतना प्रिय है कि वो प्रस्तुत करो तो नहीं पाएंगे, वो चोरी करके पावे। तो सोचो, चोरी उस वस्तु की होती है जो बहुत बहुमूल्य हो,
जो बहुत ज्यादा प्रिय हो, जिसके लिए आप बिल्कुल व्याकुल हैं, उसकी चोरी होती है। ठाकुर जी माखन के लिए व्याकुल हैं, और वो ठाकुर जी जिनके स्वयं के घर में दूध, घी, दही, मक्खन के भंडार भरे हुए हैं, वो दूसरे इनके यहां जाके चुरा रहे हैं। या के पीछे भाव का है। तब हमारे रसिकाचार्य, हमारे पूर्वाचार्य सब या को वर्णन करते भय के में, भैया हमारे हृदय के जो भाव है ना, ये जितनों भी ज्ञान हम ले रहे हैं, चाहे सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, चाहे कोई वैष्णव संत के मुख से हमने कोई ज्ञान लियो, भागवत जी को, गीता जी को, रामायण जी को, ये जितनों भी ज्ञान है, ये सब दुग्ध है। या दुग्ध को अपने हृदय के पात्र में पहले जमाओ। याद रहे, जा पात्र में दूध जमायो जाए, वो पात्र साफ होना चाहिए। यदि कहीं वहां में गंदगी, खटास होएगी तो दूध फट जाएगा। हृदय को पात्र है, वह हृदय के पात्र में ये सब संत महापुरुषन की वाणी, ये कथान की सुंदर चर्चा, ये सुंदर रसिक जनन की वाणी, इन सब दूध को वह हृदय के पात्र में जमाओ। लेकिन याद रहे, पात्र स्वच्छ हो। पात्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश आदि आदि ये सब खटास नहीं हो, नहीं तो दूध फट जाएगा, ज्ञान टिक नहीं पाएगा। वाकु अपने हृदय रूपी पात्र में भरो और फिर वाकु जमाओ। ये जामन कहा है, बोले भैया नित्य नाम जप यही जामन है। वह जामन से वो लियो गयो ज्ञान रूपी दूध जो है वो दही बनेगो। दही बन करके फिर वाको कहा करो, बोले नित्य जो वो ज्ञान मिलो है वाको मंथन करो। दही जब है जाए तब वाको मंथन करो। रसिक जनन की सुनी भई वाणी, कथान से सुने भई ज्ञान को मंथन करो। जब मंथन करोगे तो मंथन करते 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 चित्त में अनायास ही, बिना किसी से सुने, बिना कहीं पढ़े, एक नवीन भाव उत्पन्न होगा। वही नवनीत है। और वाकी चोरी करवे श्री राधा रमन जी आमेंगे। नवनीत चोरम, या माखन के चोर। आगे चलें। ठाकुर जी इस प्रकार माखन चोरी लीला आदि करते हैं। एक दिन यशोदा मैया ने लाला पकड़ करके जो है कहा उखल में बांध दियो। बोले बहुत उधम मचावे हैं, मटकी फोड़ दी मेरी सास के जमाने की। लाल जी उखल में बंध गए और बंद करके जैसे ही आगे बढ़े, दो वृक्ष हते, दोनों को स्पर्श किया, दोनों टूट करके गिर गए। नल कुंवर मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्त भवत्तनूनाम्। बहुत सुंदर बात है। राधा रमणम हरे हरे पद के जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना केवल यही होनी चाहिए, हे नाथ हमारी वाणी केवल आपके गुणानुवादों को गाए, हमारे कान केवल आपके चर्चा को ही श्रवण करें, हमारे हाथ केवल आपके संबंधी स्थानों की सेवा करें, हमारे चरण केवल आपके कीर्तन और आपकी प्रदक्षिणा में ही थिरकें, हमारी बुद्धि केवल आपसे संबंध की बातों की चिंतन करे, हमारे मन में केवल आप ही रमण करो। इसके अतिरिक्त यदि ठाकुर जी हमारा मन कहीं जाए तो वो कहां जाए? भवत तनु नाम, आपके जो तनु है, तनु यानी कि पुत्र। हमने अपने गुरुजनों से पूछा कि यहां पुत्र किसको कह रहे हैं भगवान के? बोले ठाकुर जी या तो हमारी मन, वाणी, बुद्धि आदि समस्त इंद्रियां आपकी लीला में जाएं, या फिर आपका निरंतर चिंतन करने वाले जो आपके तनु मतलब भगवान का नित्य चिंतन करने वाले रसिक जन ही भगवान के पुत्र हैं, उनमें हमारा मन लगे। बस ऐसी कृपा कर दो नाथ। कुबेर के पुत्रों ने यह प्रार्थना करते हुए भगवान से मांगा। दोनों वहां से मुक्त होकर के चले गए। ऊखल से वृक्ष गिर गए। ये खबर जैसी यशोदा मैया को पता पड़ी, यशोदा मैया ने तुरंत निश्चय कर लिया, अब हम वृंदावन जाएंगे, अब हम गोकुल नहीं रुकेंगे।
और समस्त गोकुल वासियों को लेकर के यशोदा मैया नंद बाबा अपने लाला के सहित वृंदावन जा रहे हैं। संपूर्ण भागवत में एकमात्र वृंदावन के लिए इस एक शब्द का प्रयोग किया गया, सर्वकाल सुखावहम। मैंने पहले भी कथा में कहा ठाकुर जी को यह वृंदावन बहुत प्रिय है।